अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बड़ी मज़े की बात की कि ज़ेब्रास को अल्सर क्यों नहीं होता, ज़ेब्रास को ब्लड प्रेशर और हार्ट के मसले क्यों नहीं होते। तो ये जो किताब है रॉबर्ट सपोल्स्की की, इसमें ये बताया गया है कि ज़ेब्रास जब उस पे शेर अटैक करता है, सिर्फ उसी वक्त वो अपना स्ट्रेस मोड एक्टिव करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर वो शेर के हमले से बच जाए और ख़तरा टल जाए, वो वापस अपने कामों पर आ जाते हैं। जो घास खा रहे हैं उस पे आ गए, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई रातों में जाग जाग के ये नहीं सोचना कि कल शेर फिर आएगा तो मैं क्या करूँगा। उसके मुकाबले में हम इंसान छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातों पर भी स्ट्रेस लेते हैं जो हुई ही नहीं होती, सिर्फ सोच सोच के स्ट्रेस ले रहे होते हैं। और इस तरह से हमारा ये स्ट्रेस मोड मुस्तकिल एक्टिव रहता है, फ़ाइट और फ्लाइट मोड मुस्तकिल एक्टिव रहता है, और उसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और हमारी बॉडी और हमारा माइंड इस क्रॉनिक स्ट्रेस से बहुत सी परेशानियों में और नेगेटिविटीज़ में चला जाता है। तो अब हम इस पार्ट 2 में बात करेंगे कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर कि हम इस क्रॉनिक स्ट्रेस से कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब में बड़े साइंटिफिक तरीके से स्ट्रेस को कम करने के 4 असूल भी बताए गए हैं। पहला जो सॉल्यूशन है वो है बॉडी मूवमेंट, यानी कि वॉक या कुछ जिम में वर्कआउट या घर की अपनी छत पर ही 5 मिनट की तेज़ वॉक। तो ये जो बॉडी मूवमेंट होती है ये भी हमारे स्ट्रेस को कम करती है। बहुत सी जो कंपनीज़ के CEOs होते हैं, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ट्रेडमिल रखा हुआ होता है ताकि अगर उन्हें कोई स्ट्रेस हो या कोई परेशानी हो तो वो उस ट्रेडमिल पर तेज़ तेज़ वॉक करके या हल्की फुल्की जॉगिंग करके अपने उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकें। तो ये जो बॉडी मूवमेंट है ये भी हमें स्ट्रेस से आज़ादी दिला सकती है। और इस तरह के जो फिज़िकल वर्कआउट्स होते हैं ये असल में हमारे ब्रेन का एक रीसेट बटन होते हैं। तो ज़रूर अपनी डेली रूटीन में हल्की फुल्की कोई फिज़िकल एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल। दूसरा जो सलूशन है वो है ब्रेक्स, यानी कि दिन में कुछ छोटे छोटे गैप्स जहाँ पर माइंड को ये चांस मिले कि वो डेंजर मोड से बाहर निकले। यानी अगर आप मुस्तकिल ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, तो उसमें जो टेंशन्स आ रही हैं, जो परेशानी आ रही हैं, वो मुस्तकिल आपके सर के ऊपर बढ़ती जा रही हैं। तो उसका सलूशन ये है कि आप कुछ ब्रेक लें। जो आप काम कर रहे हैं उससे हटकर, उस माहौल से निकल कर बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल में चले जाएं। कोई ब्रेक लें ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा चांस मिले, उस कंटिन्यूअस एक लोड से निकलने का उसको मौका मिले। तो जो भी आपका काम है उसके अंदर कुछ माइक्रो ब्रेक्स शामिल रखें। आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी इसमें रूटीन बना सकते हैं कि हर घंटे के बाद मुझे ब्रेक लेना है, या हर 2 घंटे के बाद ब्रेक लेना है, या हर आधे घंटे के बाद ब्रेक लेना है। इस तरह से अपनी डेली रूटीन में ब्रेक्स शामिल रखें ताकि आपके माइंड को चांस मिलता रहे कि वो जो डेंजर मोड में जाया जा रहा है उससे बाहर निकल सके। तीसरा जो सलूशन है वो है सोशल सपोर्ट। आपके दोस्त, आपकी फैमिली या कोई ऐसा शख्स जिसके सामने आप खुद बन सकें। साइंस कहती है दोस्तों कि ये जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, ये खुद स्ट्रेस से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो दोस्तों, हम सब के आसपास जो लोग हैं, हमें चाहिए कि हमारी जो परेशानी है, कोई दुख है, आपका कोई सिंसियर बंदा है, उसके सामने आप शेयर करें, उससे अपनी बात को शेयर करें, अपने दुख को शेयर करें। कहा जाता है कि खुशी वो चीज़ होती है जो शेयर करने से बढ़ती है, और परेशानी या गम वो चीज़ होती है जो शेयर करने से कम होती है। तो अपने आसपास कुछ सोशल सपोर्ट सिस्टम आपको अपने पास रखना चाहिए। तो आप अपने साथ ज़रूर कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहिए जो आपके साथ सिंसियर हों, जिनके सामने आप अपनी दिल की बात कह सकें। ऑफ कोर्स हम अपनी दिल की बात और अपनी हर परेशानी का जिक्र हर एक से नहीं कर सकते, और हर एक से अपनी परेशानी का जिक्र करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके करीबी कुछ लोग ज़रूर होने चाहिए, आपके करीब तरीन, आपके प्यारे, आपके अजीज़, जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकें, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। तो ये भी आपको स्ट्रेस से निकलने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है। चौथा और आखिरी सलूशन है माइंड रीफ्रेमिंग, यानी कि दोस्तों, हर बुरा ख्याल क़यामत नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ बॉडी की ओवर रिएक्शन और ओवर थिंकिंग होती है। यानी बाज़ औक़ात हम कोई काम जब कर रहे होते हैं तो सिर्फ इस बात का ख्याल या इस बात का इम्कान कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ इसका ये रिज़ल्ट ना निकला है, इसका कोई बुरा रिज़ल्ट ना निकला है, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। तो बाज़ औक़ात सिर्फ ये जो सोच होती है यही हमें स्ट्रेस में डाल देती है।
تو دوستوں نیکسٹ ٹائم آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی نیگیٹو تھاٹ فیوچر کے بارے میں کوئی خطرہ، کوئی ایسی سوچ آپ کے ذہن میں آئے تو ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ یار یہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور یہ میں کیا سوچ کے خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہوں. میرا جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اچھے رزلٹ کے ساتھ برے رزلٹ آنے کا کتنا امکان ہے؟ کیا 50% چانس ہے؟ ہو سکتا ہے برا رزلٹ کا آنے کا امکان صرف 10% یا 20% ہو. تو اپنے مائنڈ سے پوچھیں کہ یار وہ چیز جس کے ہونے کا امکان صرف 10% یا 20% ہے، میں اس کو لے کے کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہوں، یا میں نے کیوں ازیوم ہی کر لیا ہے کہ برا ہی ہوگا. تو اپنے اس طرح سے اپنی مائنڈ کی ری فریمنگ کریں. نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی اس طرح کی فیوچر کے بارے میں اوور تھنکنگ ہو یا آپ کو ایسی کوئی امیجنیشنز ہوں کہ آپ کو لگے کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں آج تک آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا ہے تو آگے کیوں ہوگا. تو اس طرح سے اپنے جو تھاٹس ہیں ان کی ری فریمنگ کرنے کی عادت ڈالیے. تو دوستوں سٹریس مکمل ختم نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے 2 منٹ کا گیسٹ بنا سکتے ہیں، ہمیشہ کا روم میٹ نہیں. اگر آپ کا دماغ یہ سوچے کہ کیا ہوگا تو آپ جواب دیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو میرے سامنے جو کافی رکھی ہے اس کو میں انجوائے کروں بھائی. یہی مینٹل فلیکسیبلٹی ہے جو آپ نے سیکھنی ہے اور یہی آپ کی طاقت ہے. تو دوستوں زیبرا کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خطرہ ختم ہونے کے بعد زندگی دوبارہ شروع ہوتی ہے، مگر انسان ڈینجر کے بعد بھی ڈینجر سوچتا رہتا ہے. خطرہ ختم ہو گیا پھر بھی وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ خطرہ دوبارہ نہ آ جائے. تو اپنے ذہن کے ساتھ تھوڑی دوستی کیجیے، اپنی باڈی کو تھوڑا سکون دیں اور اپنی اوور تھنکنگ کو جینٹل طریقے سے کہیں ریلیکس بھائی، ہم زندہ ہیں، سب ٹھیک ہے، آل از ویل، آل از ویل. اور یاد رکھیں وی سفر مور ان امیجنیشن دین ان ریالٹی. اگر آپ اپنی ذہنی فلم بدل لیں تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے.